हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के तरफ से क्लास 12th का जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 2025 में क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो भी इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट थे, यानी जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जो 2024 में एग्जाम दिए थे, वो एग्जाम पास हो गए थे या एग्जाम फेल हो गए थे, और एग्जाम वो 2024 का मतलब 2025 में वो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, या पहले एग्जाम दिए थे फेल हो गए थे, उनको फिर से एग्जाम देना है, तो उन लोगों को एक्स रेगुलर स्टूडेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। रेगुलर स्टूडेंट फ्रेश होता है, और जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट होता है उसका मतलब है कि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब वो पहले एग्जाम दे चुके थे। तो अब अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं या आपको फिर से एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके लिए ये फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है। आप चाहे ऑफलाइन अपने स्कूल या कॉलेज में, या ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप कहीं भी जाके फॉर्म फिलअप करवाते हो, तो यही फॉर्म आपको भरने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्म शीट को चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से ये पूरा फॉर्म को सबमिट करना है, और इस फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके अपने स्कूल या कॉलेज में जमा करना है। पहली बात तो ये समझ लो कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम इस साल दे रहे हो, इंप्रूवमेंट का एग्जाम जब आप दोगे, तो इस फॉर्म के साथ-साथ आपको क्लास 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो झारखंड बोर्ड की तरफ से आपको मिला था, वो सारा डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ अपने स्कूल या कॉलेज में सबमिट करना होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ दोबारा जमा हो जाएगा, और 2025 में जब फाइनल एग्जाम होगा, तो सेम आप लोगों का नया एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो-जो डेट को एग्जाम होगा, उस डेट को आप जाकर के एग्जाम दे सकते हो। क्लियर बात है मेरा? और स्कूल या कॉलेज जहां से आप क्लास 12 का एग्जाम लास्ट टाइम दिए थे, उसी स्कूल या कॉलेज से आपका दोबारा फॉर्म फिलअप ये होगा। ये नहीं कि आज हम किसी मतलब 2024 में हम किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज से एग्जाम दिए थे और इंप्रूवमेंट हम किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज से देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट एग्जाम आप 12th का जो एग्जाम जिस स्कूल या कॉलेज से रह के दिए थे, उसी स्कूल या कॉलेज में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, और उसी स्कूल या कॉलेज से आपका इंप्रूवमेंट यानी कि 2025 का दोबारा एग्जाम आपका होगा। आई होप आपको ये सारा बात समझ में आ गया। और बहुत सारे स्कूल या कॉलेज ऐसा भी होता है जो इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा नोक-झोंक करता है कि पता नहीं भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, झारखंड के सभी स्कूल या कॉलेज में इम्प्रूवमेंट का ये फॉर्म है। आप जा कर के फॉर्म को भर दो और एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल अप करना है। तो इसके लिए क्या करना कि आप अपने पास क्लास 12th का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, वो दोनों को अपने पास रखना। एडमिट कार्ड, मार्कशीट दोनों को रखना, और एडमिट कार्ड को भर देखते हुए यहाँ सब चीज़ आपको भरना है। तो सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड में क्या है यहाँ, सबसे पहले आपको कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका जो स्कूल या कॉलेज का जो कोड है 5 डिजिट का, उस 5 डिजिट का कोड को आप यहाँ पे भरोगे। एडमिट कार्ड में, क्लास 12th का एडमिट कार्ड में तो होगा ही, यहाँ पे रोल कोड भरना और अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ लिखना। बोल्ड कलर से लिखना, ब्लैक पेन यूज करना, जेल पेन यूज मत करना, ब्लैक बॉल पेन यूज करना। इसके अलावे ना तो ब्लू पेन यूज करना, ना तो रेड पेन, ना तो ग्रीन पेन, कुछ नहीं। ब्लॉक ब्लैक बॉल पेन यूज करना। तो अपना स्कूल या कॉलेज का यहाँ रोल कोड डालना। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखना। नाम अपने आप स्कूल या कॉलेज का कैपिटल वर्ड में लिखोगे, ठीक है, जहां आप क्लास 12th में हो। इसके बाद चॉइस कैटेगरी, यहाँ ऑलरेडी ये एक्स रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशन सेशन यहाँ पे रहेगा कि आप 21 से 23 वाले स्टूडेंट थे या 22 से 24 वाले स्टूडेंट। तो हमको जहां तक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग 22 से 24 वाले ही होंगे, तो 22 से 24 में यहाँ पे क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ भरना है, क्लास 12 का एडमिट कार्ड में आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। बोल्ड बड़ा-बड़ा अक्षरों में, बोल्ड लेटर में, बड़े-बड़े लेटर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। कुछ करके लिखा रहता है, आरसी करके कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है? यहाँ पूरे डिटेल में आप रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना भर दोगे, ठीक? रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद ये पॉइंट 4 पे पूछ रहा है, लास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास्ड, फेल या अपीयर डिटेल्स, यानी कि लास्ट इंटरमीडिएट एग्जाम यानी 2024 में जो इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ था, उस इंटरमीडिएट एग्जाम में जो आप मतलब पार्टिसिपेट किए थे, उसका डिटेल भरो। यानी एडमिट कार्ड को देखते हुए आप अपना रोल कोड भरो, आपका जो भी रोल कोड था,
200 करके या 300 400 कुछ भी जो आपका रोल कोड था रोल कोड डालो, आपका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर डालो और ईयर मतलब आप कौन सा साल एग्जाम दिए थे। तो जो स्टूडेंट 2022 में 2024 में एग्जाम दिए थे वो यहाँ 2024 भरोगे, जो स्टूडेंट 2023 में एग्जाम दिए थे वो यहाँ पे 2023 भर देना। हमको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग 2024 वाले ही होगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या भर देना 2024 यहाँ पे आप लोग भर देना। आया समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं क्लास 12 का एडमिट कार्ड मार्कशीट रखना, उसी को देख के सब चीज़ एकदम डिटेल में अच्छे से भर देना। रोल कोड भर दिए, ठीक है? इसके बाद आप अपना रोल नंबर भर दिए, इसके बाद आप अपना ईयर भर दिए, यहाँ पे कौन-सा साल आप एग्ज़ाम दिए थे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे भरना है नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और एक नाम के बाद डिटेल, जैसे मान लो मेरा नाम है सूरज कुमार, तो यहाँ कैपिटल वर्ड में लिखेंगे SURAJ सूरज, एक स्पेस छोड़ के लिखेंगे कुमार KUMAR कुमार, ठीक? इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका एडमिट कार्ड में क्लास 12 के एडमिट कार्ड में या मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ था वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दोगे। सपोज कर लो मेरा डेट ऑफ बर्थ था 2 अक्टूबर 2005 तो यहाँ लिखेंगे 2 अक्टूबर के लिए 10 और यहाँ लिखेंगे हम 2005 2 अक्टूबर 2005 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल और अदर होंगे तो ट्रांजिस्टर में। इसके बाद मदर्स नेम अपने माँ का नाम यहाँ पे डिटेल्ड में अच्छे से लिखना, ठीक है? सपोज कर लो कि अगर मेरी माँ का नाम सपोज कर लो कुंती देवी है तो यहाँ पे लिखते हैं KUNTI कुंती, एक स्पेस छोड़ करके लिखेंगे देवी DEVI देवी। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फादर्स नेम, इसके पॉइंट नंबर 9 पे फादर्स नेम भी सपोज कर लो मेरे फादर का नाम कृष्णा बहादुर है तो KRISHNA कृष्णा, एक स्पेस छोड़ के बहादुर BAHADUR बहादुर। तो इस तरीके से फादर्स नेम भी डिटेल में भर देंगे और एकदम इत्मीनान से अच्छे से आराम से भरना। फिर पॉइंट नंबर 10 में आपसे वो पूछ रहा है आप क्या कोई दिव्यांग है, मतलब आपको कोई फिजिकल हैंडीकैप है यानी आप विकलांग है, अगर नहीं है तो नन में टिक कर देना, अगर आप हैं तो यहाँ से आप क्या हैं, ठीक है? ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, ड्वार्फिज़्म है, क्या है आपको आप इसमें क्लिक करना, ठीक? इसके बाद नीचे आना, इसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पे कास्ट, ठीक है? कास्ट क्या पूछेगा? जनरल है तो जनरल में टिक कर देना, एससी है तो एसटी में, एसटी है तो एसटी में, बीसी1 तो बीसी1, बीसी2 तो बीसी2, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में, जो आपका कास्ट है आप उसमें टिक कर देना। अब अगर आप एसटी एससी में टिक करते हो तो क्या एसटी एसटी में टिक करने के बाद क्या आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल ये सब जमा करना है? कुछ नहीं जमा करना है, ठीक है? घबराना नहीं। इसके बाद अपर आईडी आपको भरना है, ये अपर आईडी आपको याद है क्लास 11th में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, फॉर्म फिल अप करवाए थे, तो उस समय आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड स्टूडेंट का बनता है, लॉगिन आईडी, तो यहाँ आपको अपर आईडी डालना है। अगर आप अपना अपर आईडी भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो घबराना नहीं, आप क्लास 12th में जिस स्कूल या जिस कॉलेज में हैं आप, जहाँ से ये फॉर्म आप भर रहे हो, वहाँ जाना, वहाँ जाके अपर आईडी माँगना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक? इसके बाद स्टूडेंट आधार नंबर, यहाँ आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको पूरा अपना एड्रेस को यहाँ पे बताना है, एड्रेस को पूरा ऐड करके बताना कि आपका गाँव का नाम क्या है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, सब चीज़ बताना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। इसके बाद स्टेट में तो यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है, स्टेट के लिए झारखंड है, तो स्टेट के लिए पूरा डिटेल में झारखंड यहाँ पे लिख देना और ऊपर में पूरा अपना यहाँ एड्रेस को आप लोग लिख दोगे अच्छा से, ठीक? पिन कोड पूछेगा, जो भी आपका पिन कोड होगा, मेरा है जैसे मान लो 827012 ये मेरा पिन कोड है, डाल दिए। आपका जो पिन कोड होगा, पिन कोड आप डाल देना यहाँ पे, ठीक? पिन कोड डालने के बाद ऑप्शन नंबर 17 में आपको कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आपको माँग रहा है। मोबाइल नंबर आपको माँग रहा है, आपका जो अभी हाल में जो मोबाइल नंबर होगा, वो आप इसमें दोगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना अपना, ईमेल आईडी के बाद फैकल्टी पूछेगा मतलब आप कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में टिक करना, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में और साइंस के हैं तो साइंस में, जो स्ट्रीम का आप स्टूडेंट हो उसको आप क्लिक करना, ठीक? इसके बाद देखो अब समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपीयरिंग इन आपको कौन से एग्जाम में अपीयर होना है? ऑल सब्जेक्ट्स, आपको इंप्रूवमेंट तो देना है, लेकिन इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट्स का देना है? सभी सब्जेक्ट का। तो अगर इंप्रूवमेंट सभी सब्जेक्ट का देना है तो ऑल सब्जेक्ट में क्लिक करना, और अगर आपको सिर्फ इंप्रूवमेंट देना है
और इम्प्रूवमेंट में भी अगर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो पार्टिकुलर, नहीं तो आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट में क्लिक करके आप अपने सारे सब्जेक्ट को भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको क्वालिफाइंग करना है, किसी 1 या 2 पेपर में करना है, तो आप उसमें करना। हम सजेस्ट करेंगे अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से किए हैं और अगर आप पिछले साल से हर सब्जेक्ट का तैयारी करते आ रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है तो सारे सब्जेक्ट में क्लिक करना, अगर इम्प्रूवमेंट देना है तो इम्प्रूवमेंट में आप क्लिक करोगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ आपसे ये पूछ रहा है, सब्जेक्ट ऑफर्ड या ऑब्टेन्ड सब्जेक्ट विल हैव टू बी सेम एज़ वाज़ इन द लास्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन। देखो, बोल रहा है कि जो एग्ज़ाम जो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लास्ट ईयर जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उस एग्ज़ामिनेशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि मतलब मान लो कि 2024 में आप फिज़िक्स में फेल हुए थे, आपका एक पेपर फिज़िक्स था, तो आप फिज़िक्स को हटा के कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं रख सकते हो। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपका 5 सब्जेक्ट था, ठीक है? सपोज़ कर लो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को हटा के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो रख लेना, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट में आप लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे, वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप बदलोगे नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 पेपर लिए थे, आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है तो दे सकते हो। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे अगर आप तैयारी अच्छे से किए थे, तो सारा सब्जेक्ट का देना। बाकी आपको आपको जिस हिसाब से तैयारी हुआ, उस हिसाब से आप यहाँ डिटेल भरोगे। इसके बाद पारा एप्लीकेबल फॉर आर्ट्स। अब देखो ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, आप अपने यहाँ पे सब्जेक्ट भरोगे। आर्ट्स का स्टूडेंट अपना क्या भरोगे? सब्जेक्ट भरोगे, ठीक है? जो आपका कोर पेपर जो लेना है, इलेक्टिव में जो लेना है, ऑप्शनल में जो लेना है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, एडिशनल में जो सब्जेक्ट था आपका, वही सब्जेक्ट आपको भर देना। क्योंकि देखो 2024 में आप लोग अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे या कम नंबर आया था, तो ज़ाहिर-सी बात है ना आपको उसी सब्जेक्ट में दोबारा एग्ज़ाम देना है। चेंज करने का तो कोई सवाल है नहीं। इसके बाद यहाँ देखो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। कॉमर्स वाले स्टूडेंट में क्या है ना, 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट हमेशा पहले से भराए रहेगा कॉमर्स वालों के लिए। एक कंपल्सरी पेपर 1 में अकाउंटेंसी भराए रहेगा, दूसरा कंपल्सरी पेपर 2 में बिज़नेस स्टडी ये भराए रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक? इसके बाद हो गया। इसके बाद देखो यहाँ कोर पेपर में अगर आप लोग इंग्लिश कोर करना है, इंग्लिश कोर तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल वर्ड में यहाँ पे आप लोग इंग्लिश भर सकते हो। इंग्लिश अगर इंग्लिश नहीं करना है, हिंदी लेना है, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी ले सकते हो। क्या ले सकते हो यहाँ आप लोग? हिंदी ले सकते हो। इसके बाद ऑप्शनल पेपर में 2 ऑप्शनल पेपर होगा, आपको जो ऑप्शनल पेपर लेना है। अगर आप लोगों को लेना है ईटीपी तो यहाँ पे आप ईटीपी डाल सकते हो। ईटीपी के बाद अगर इकोनॉमिक्स लेना है तो आप लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स भर सकते हो। या आपको अगर कोई और ऑप्शनल पेपर चाहिए बीएमटी कंप्यूटर साइंस भर सकते हो। एडिशनल पेपर अगर आपका क्लास 11th में एडिशनल क्लास 12th में अगर एडिशनल पेपर था, तो यहाँ भी आप अपने एडिशनल पेपर को यहाँ पे आप भर सकते हो। अगर था तो भरना, नहीं था तो नहीं भरना। ठीक? इसके बाद यहाँ पूछेगा, एक चीज़ यहाँ पे देखो पूछेगा, इस चीज़ को समझना। इस चीज़ का मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने ऑप्शनल पेपर लिया है और ऑप्शनल के साथ अगर आपका कोई एडिशनल पेपर भी लिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 में से अगर कोई सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो वो सब्जेक्ट हट के और एडिशनल पेपर का मार्क्स इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे अगर आप ईटीपी लिए थे और एडिशनल में जैसे यहाँ मान लो इकोनॉमिक्स लिए थे और यहाँ लिए थे आपको सपोज़ कर लो आप ईटीपी और या यहाँ आप लिए थे बीएमटी। अगर मान लो कि आप बीएमटी में फेल हो गए और एडिशनल पेपर में आपका ईटीपी था, तो अगर आप बीएमटी में फेल हो गए, तो ईटीपी का नंबर उसमें जुड़ जाएगा और ये सब्जेक्ट हट के यहाँ पे ईटीपी शो होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं हाँ हो, तो आप येस स्वैप द सेम कर सकते हो या नो तो फिर नो आप सिलेक्ट कर सकते हो और ऐसा तभी होगा, याद रखना, ऐसा तभी होगा इफ para applicable only if a language subject has been selected as additional subject by a candidate appearing in all subject में appear होगा, तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक? इसके बाद ये देखो ये साइंस वाला स्टूडेंट है, साइंस वाला स्टूडेंट भी वहाँ पे भी कंपल्सरी पेपर 1 में फिजिक्स और कंपल्सरी पेपर 2 में केमिस्ट्री रहता है। इसके बाद आपको अपना बाकी सब्जेक्ट भरना है। सेम आप लोगों को भी यही पूछेगा कि क्या आप स्वैप करना चाहते हो सेम? तो येस, नो तो नो, जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। हो गया? इसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना। अब देखो फ़ोटो में या तो आप चाहे तो लास्ट ईयर का ही फ़ोटो इसमें चिपका सकते हो या नहीं तो अभी जब आप फ़ॉर्म फिल अप करने जाओगे, तो उस समय रिसेंट वाला फ़ोटो मतलब खिंचवा के यहाँ पे चिपकाना।
या अपना सिग्नेचर करना यहाँ और अपने यहाँ माता-पिता, मदर और फादर जो होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना, ठीक? इसके बाद ये रहा ये सब और सब कुछ फॉर्म भरना है लेकिन ये टीचर्स लोग भरेंगे जो आपके स्कूल या कॉलेज होगा वो लोग ऑफिशियल वर्क के लिए है, आप लोगों के लिए ये नहीं है। अब आएगा कि सर इसके साथ हम लोग कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करके देंगे? तो देखो इसके साथ सबसे पहले तो जैसे अर्लियर टाइम में बताएँ, सबसे पहले अभी जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आप लोगों को एडमिट कार्ड, मार्कशीट मिला था वो जमा ले लेगा। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड जमा ले लेगा। हमको लगता है इतना ही चीज़ जमा लेगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावे आपके स्कूल या कॉलेज में कुछ और डॉक्यूमेंट माँगता है, तो इसके साथ अटैच करके दे देना। और रहा बात इसका फ़ी का, तो अभी तक इसके फ़ी के लिए हमको कुछ ऑफ़िशियल नोटिस नहीं मिल पाया है। आपके स्कूल या कॉलेज में जाना, वहीं से आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, रेगुलर स्टूडेंट लोगों का जो फ़ी होगा, उससे आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर रेगुलर स्टूडेंट का फ़ी 1300 से 2000 है, तो आप लोग पकड़ के चलो ना कि 1800 से 2200-2300 तक में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है? इतना ही आप लोगों को करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप लोग जाओ, फॉर्म भरो क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट वाले लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज़ थे। तो हम सारा चीज़ बता दिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ ऐसा चीज़ है जो हम आप लोगों को नहीं बता पाएँ, नहीं समझा पाएँ या कुछ मिसिंग रह गया, तो हम अपना नंबर दे रहे हैं। अपना नंबर दे रहे हैं 6201440595 इसको सेव कर लो। अगर आपको कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चन हमसे पूछना होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप हमसे इस नंबर पे बात कर लेना। हमसे जितना होगा, हम उतना आप लोगों का हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है? चलो जाओ, फॉर्म भरो, एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी करो आप सभी लोग। ये लास्ट लास्ट चांस तो नहीं है, अच्छा चांस है। इसको यूज़ करो, डिमोटिवेट मत हो, पढ़ो अच्छा से और एग्ज़ाम में जाके इस बार फोड़ के रख दो। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में जो गलती हुआ था, उस गलती को दोहराना नहीं है, उस गलती को सीखना है और उससे अच्छा नंबर ला कर के इस बार 12th पास होकर के जाना है। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।